अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामीम है और आप देख रहे हैं सामीम एपेक्स। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन एज ए इंट्रोडक्शन एक फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसमें ज़्यादातर मेरी चीज़ें एज एन इंट्रोडक्शन होएंगी। क्योंकि अगर आप मेरे से कुछ वीडियोस आप मेरी सुनेंगे या आप मेरी वीडियोस को देखेंगे या लाइक करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट कहाँ से हुआ है। मेरा बेसिक एक्सपीरियंस जो स्टार्ट हुआ है वो बैंकिंग सेक्टर से हुआ है। बैंकिंग सेक्टर से पहले मैं एक अकाउंटेंट की जॉब करता था। कॉमर्स से रिलेटेड मेरी स्टडी थी, तो लिहाजा मैं एज एन अकाउंटेंट स्टार्ट हुआ था। एज एन अकाउंटेंट स्टार्ट होने के बाद मैंने फिर बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन किया और वहाँ से मैं ऑपरेशंस में आ गया। बैंकिंग के ऑपरेशंस में आकर 2022 तक मैंने बैंकिंग की। उसके बाद बैंकिंग को मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसकी वजह ये थी कि मुझे अपना बिज़नेस करने का शौक़ था और सेल्फ़ डिपेंडेंट होने का शौक़ था। जॉब ठीक है, जॉब अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर मैंने रिसर्च भी करी और उसके ऊपर मेरा काफ़ी कमांड भी था और मैंने जो भी काम किया था ऑन रिसर्च बेसिस किया था। खैर, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने डिसीजन लिया कि भाई जॉब नहीं करनी। जॉब देखें, जॉब अगर आपको फाइनेंशियल और मेंटल फ्रीडम दे रही है तो देन दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो आपको फाइनेंशियल और मेंटल फ्रीडम, ये दो फ्रीडम नहीं दे रही, तो फिर मैं जॉब के हक़ में नहीं हूँ। मैंने रिसर्च की तो मुझे ये दो चीज़ें नहीं मिली थी। खैर, मैं डिसाइड किया था कि क्या मैं फ़िज़िकल बिज़नेस में जाऊँ या ऑनलाइन बिज़नेस में जाऊँ। तो मेरा जो डिसीजन था वो ऑनलाइन बिज़नेस के रिलेटेड आ गया। उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करी कि भाई अगर फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिज़नेस, डिजिटल बिज़नेस में आना चाहता हूँ तो फील्ड कौन सी मुझे चुननी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी जो है ना वो फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग में, आप लोग भी जानते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि फ्रीलांसिंग सिर्फ अर्निंग या एक तरीका अर्निंग का तरीका नहीं है, बल्कि एक वास्ट फील्ड है। तो मैंने फ्रीलांसिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड ये किया था कि मैं ई कॉमर्स की ही करूँगा, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन या स्टडी कॉमर्स रिलेटेड है, बिज़नेस रिलेटेड है, तो मेरे लिए सूट ज़्यादा ई कॉमर्स ही करेगी। क्योंकि उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं या उनकी एक प्रोसेस है या उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका प्रॉपर मुझे सारा अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज था। तो बारकैफ मैंने स्टॉल लिया अमेज़ॉन से ई कॉमर्स में। अमेज़ॉन यूएसए बेस्ड थी, ज़्यादातर एक्सपीरियंस यूएसए बेस्ड का ही रहा। तो उसमें मैंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। इस टाइम जो मैं फ़र्स्ट वीडियो अभी लॉन्च करने वाला हूँ कि उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को किस फील्ड में आना चाहिए। अक्सर बच्चे आकर सवाल करते हैं कि मैंने ऑनलाइन काम करना है, उन्हें नहीं पता होता। मोस्टली जो जिनकी रेशो है वो मैट्रिक से लेकर इंटर के अंदर हैं, बैचलर तक है मैक्सिमम। जो मैट्रिक और इंटर में आकर ये बात जब पूछते हैं मुझसे कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, तो बहुत हैरान कौन होता है, क्योंकि हम काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल से, प्रॉब्लम से, इश्यूज से गुजर कर आए बैठे होते हैं। तो हमारे लिए मेन चीज़ होती है, देखिए हम ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल क्यों करते हैं, रिसर्च क्यों करते हैं, इस बेस पे करते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग पावर हमारी अच्छी हो जाए, हम डिसीजन सही कर सकें। और हमेशा जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वो डिसीजन ज़्यादातर सही करता है। अब हमारे जो बच्चे होते हैं जो इंटर या छोटे लेवल की क्लासेस में होते हैं, तो उसके बाद वो लोगों को देखते हैं कि वो इस एज में जाकर इतना पैसा बना रहा है, गाड़ियों पर है, बड़ी बड़ी गाड़ी ली हुई हैं, तो वो उनके उसमें आकर वो भूल जाता है कि मैंने असल करना क्या है। असल में जो बच्चों को डिसाइड करना चाहिए या उसका डिसीजन लेना चाहिए वो रिसर्च बेस होना चाहिए। अब बच्चों को पता नहीं होता रिसर्च है क्या। जब वो रिसर्च करते नहीं है, उन्हें फील्ड सिलेक्शन होती नहीं है, वो कोई अपनी तालीम स्टडी को लेफ्ट करके उस फील्ड में आ जाता है। जब वो इनकम्प्लीट स्टडी में आता है या एजुकेशन में आता है, तो उसके लिए डिसीजन करना या आगे फील्ड या बिज़नेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों की होनी चाहिए कि एटलीस्ट बैचलर तक तो जाएं। बैचलर के बाद आपकी डिसीजन मेकिंग पावर सही हो जाएगी, डिसीजन सही कर सकेंगे। अगर आप इंटर में आकर, या तो फिर देखें, अगर आपने डिसीजन कर लिया कि मैंने यहाँ बिजनेस में ही आना है, तो फिर फ्रीलांसिंग में भी देखना है कि क्या क्वालिफिकेशन मैटर करती है या नहीं करती। बिल्कुल करती है।
जब क्वालिफिकेशन मैटर करती है तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। अब प्रैक्टिकल बिजनेसेस में जाएं, काफ़ी बिजनेसेस हैं जिनमें क्वालिफिकेशन पे एन इमेंस रोल। सो इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी है। अगर आप इंटर करके जा भी रहे हैं इस फील्ड में, इंटर में या इस छोटे लेवल की स्टडी में जा रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो खैर काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। अगर आपने कम स्टडी, लो स्टडी में ही आपने उस फील्ड में आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड सिलेक्ट करें। अब देखिए, अगर देखा जाए तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग में है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कॉपीराइटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, यूएक्स डिज़ाइन है, एआई ऑटोमेशन है, वर्चुअल असिस्टेंट है, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ईबे है, टिकटॉक शॉप है, शॉपिफाई है, मर्केरी है, एटसे है, काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी फील्ड में जाना है, कितनी हमारे पास कैपेबिलिटी है। क्या हम एक छोटा सा कोर्स करने के बाद इस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे? क्या हमें पता है स्किल क्या है? अब स्किल क्या है, स्किल का नहीं आइडिया। अब स्किल क्या मैं फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स में आ गया हूँ, क्या ये ई कॉमर्स स्किल है? अगर अमेजोन का एक मॉडल चलाता हूँ, उसमें चीज़ें परचेज करता हूँ, फिर सेल करता हूँ, क्या ये एक स्किल है? अगर एक बंदा बिजनेस चला रहा है, अगर एक प्रैक्टिकल शॉप, फिजिकल शॉप चला रहा है, अगर वो चीज़ें एक जगह से बाय करता है, दूसरी जगह पर सेल कर देता है, क्या इसको हम स्किल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि स्किल है क्या। देखिए, स्किल की तरफ जाना है या हमने बिजनेस की तरफ जाना है। बिजनेस की तरफ जाना है तो किस किस्म के बिजनेस की तरफ जाना है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डिसीजन होना चाहिए कि हमने फील्ड कौन सी में जाना है। क्या हमने फ्रीलांसिंग की ई कॉमर्स में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, एसईओ में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, किस साइड में जाना है? जब हम ये डिसीजन कर लेंगे, फिर उसमें एक सिलेक्शन के बाद फिर दिन रात करना पड़ता है। कोई भी काम है, कोई भी एक लेजिटिमेट वे से या लेजिटिमेट अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये ना समझें कि अगर एक बंदा है, अगर इतना वो नाम कमा रहा है, काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग इम्प्रॉपर वे से जा रहे हैं। जो एक अच्छे वे से जा रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना नाम बना रहा है, तो क्या उसके बैक एंड पे कितनी उसकी मेहनत है, कितनी रिसर्च की है। अगर एक बंदा आता है, एक बंदे ने 6 साल, 7 साल, 10 साल पीछे लगा दिए हैं, लेकिन एक बंदा आता है 6 दिन भी नहीं लगाता और उसके मुकाबले में एज ए कंपीटिटर आ जाता है, तो उसमें ये देखना होगा कि हमारा क्या कंपेयर बनता है, क्या आगे जाके कहीं अचानक सडनली फ्लॉप तो नहीं हो गए। काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं, आउटकम्स काफ़ी सारे आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आज की मेरी वीडियो थी, इसमें एज एन इंट्रोडक्शन था कि हमने फील्ड सिलेक्शन कौन सी करनी है, मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद इसे इंशाल्लाह आप लोग सीखने वाले हैं। अगली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूँगा, वो नॉलेज शेयर करूँगा जो जिसका मुझे इल्म होएगा, और इल्म होएगा जिसकी मुझे रिसर्च होएगी। ऐसे नहीं होएगा जाकर जस्ट मैंने चूरन बेचना, नहीं बेचूंगा। जस्ट ये चीज़ें देखूंगा कि ऑन रिसर्च बेसिस उनके एक फील्ड को पकड़ के चलूंगा जो कि ई कॉमर्स होएगी। ये जो बाकी फील्ड का मैंने जस्ट नाम तो लिया, लेकिन एक्सपर्टीज अगर मैं देखूं या बताऊं तो मेरी क्या है, ई कॉमर्स ही है। ई कॉमर्स में अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, टिकटॉक शॉप, शॉपिफाई, मर्केरी, एटसे और अदर मार्केट प्लेसेस। उन मार्केट प्लेसेस के ऊपर रिसर्च करके मेथड बताऊंगा, मॉडल बताऊंगा, ब्रांड बिल्डिंग बताऊंगा, पीपीसी के बारे में बताऊंगा। इस हवाले से सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलने वाली हैं। आज का जो मेरा लेक्चर था जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन था। इसमें थोड़ी बहुत कमी पेशियाँ हो सकती हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़े बयां भी हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले हर वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। सबसे मेन चीज़ है, नॉलेज भी होएगा, इंजॉय भी करेंगे। इंजॉय कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होंगी। इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कैसे होंगी? आपको नॉलेज प्लस एक प्रैक्टिकल आपको सेंस मिलेगा, एक ऐसी चीज़ें मिलेगी जो रियलिटी के, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोगों का सवाल होएगा, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोगों का सवाल होएगा। हर सवाल का इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ई कॉमर्स के रिलेटेड जवाब दूंगा। तो बाकी आप जो है ना, हर सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में भी दे सकते हैं, और आपने एज यूजुअल हर बंदा कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।